दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल का बयान। बीजेपी ने कई बड़े नेताओं को खत्म किया, अमित शाह को पीएम बनाने की तैयारी। मोदी अपने बनाए नियम पर जरूर चलेंगे, बीजेपी की सरकार नहीं बन रही। अखिलेश और केजरीवाल की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस। सपा प्रमुख अखिलेश यादव का बयान। बीजेपी चारों खाने चित हो गई, वो आरक्षण पर हमला करेंगे। 140 सीट के लिए तरसेगी बीजेपी की चाल जनता समझ गई। सबसे पहले हमें संविधान बचाना है, बीजेपी की सबसे बड़ी हार होगी। अखिलेश यादव। बीजेपी के 400 पार वाले दावे बयान पर केजरीवाल ने कहा कि ये लोग देश में आरक्षण खत्म करना चाहते हैं, इसलिए 400 से अधिक सीट हासिल करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हम यहाँ इंडिया गठबंधन के लिए वोट मांगने आए हैं। अगर भाजपा दोबारा सत्ता में आती है तो सीएम योगी का पत्ता कट जाएगा, यूपी में कोई और मुख्यमंत्री बनेगा। उन्होंने कहा कि संविधान में संशोधन का दौर जारी रहेगा, ये लोग संविधान बदल देंगे। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि 140 करोड़ की जनता इस बार उन्हें 140 सीटों के लिए भी तरसा देगी। उत्तर प्रदेश, दिल्ली और पंजाब में ये 99 सीटों के खेल में उलझ जाएंगे, यहाँ उन्हें कुछ हासिल नहीं होगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसा नहीं कहा कि वो 75 साल की उम्र में इस्तीफा नहीं देंगे। पीएम मोदी का ये नियम उन्हीं के द्वारा बनाया गया है और मुझे उम्मीद है कि वो अपने नियम को फॉलो करेंगे। नहीं तो लोग कहेंगे कि पीएम मोदी ने ये नियम लालकृष्ण आडवाणी को हटाने के लिए बनाया था। जब मैंने कहा था सीएम योगी को हटा दिया जाएगा, इस पर किसी भाजपा नेता की टिप्पणी नहीं आई है। आप नेता संजय सिंह ने कहा, मणिपुर में एक कारगिल योद्धा की पत्नी को निर्वस्त्र करके घुमाया गया। हजारों महिलाओं के साथ प्रज्वल रेवन्ना ने दरिंदगी की। प्रधानमंत्री कहते हैं ये भारत का भविष्य है। पहलवान बेटियां जब जंतर मंतर पर लड़ रही थीं तो यहाँ स्वाति मालीवाल, जो महिला आयोग की अध्यक्ष थी, रात को उनके समर्थन में गई। पुलिस ने उन्हें घसीट कर मारा था। आप हमारा परिवार है। पार्टी ने अपना रुख साफ कर दिया। जितने विषय मैंने आपके सामने रखे, देश के प्रधानमंत्री और भाजपा को उस पर जवाब देना चाहिए। वो स्वाति मालीवाल के मामले पर ही जवाब दें। स्वाति मालीवाल जब जंतर मंतर पर पहलवान बेटियों के लिए न्याय मांगने गई थी तो उस समय उन्हें पुलिस वालों ने घसीट कर मारा था। इस पर राजनीतिक खेल ना खेलें, हमारा बस इतना कहना है। जो देश का माहौल है और 4 चरणों में भारतीय जनता पार्टी चारों खाने चित हो चुकी है और उनके आंसुओं की नदी उफान में है। भारतीय जनता पार्टी जो 400 पार का नारा दे रहे थे, अब समझ में आया है 4 चरणों के बाद। वो बात तो ठीक है कि आरक्षण पर सबसे पहले हमला करेंगे, लेकिन 400 पार नारा इसीलिए दे रहे हैं कि 543 में 400 के बाद वो सीटें देख रहे हैं, तो वो केवल 143 बन रही हैं। तो वो स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि 143 से ज्यादा वो सीटें जीतने वाले नहीं हैं, क्योंकि 400 पार सीटें 143 ही बनती हैं और 140 करोड़ की जनता इस बार इन्हें 140 सीटों के लिए भी तरसा देगी। ये यूपी, दिल्ली और पंजाब ये 99 सीट के खेल में ही उलझ जाएंगे। यहां कुछ इन्हें हासिल होने वाला नहीं है। रोटी कपड़ा और मकान की तो लड़ाई हम लोग लड़ेंगे, लेकिन रोटी कपड़ा और मकान से पहले हमें संविधान बचाना है। संविधान बचेगा तो लोकतंत्र बचेगा और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान, ये हमें अधिकार, हमें सब लोग, पूरा देश हतप्रभ है, दुखी है, आज तक पीड़ित है। मणिपुर के अंदर एक कारगिल योद्धा की पत्नी को निवस्त करके घुमाया गया, सैकड़ों महिलाओं के साथ दरिंदगी हुई। भारत के प्रधानमंत्री खामोश रहते हैं। हजारों महिलाओं के साथ प्रज्वल रेवन्ना ने बलात्कार किया, दरिंदगी की, मां की उम्र की महिलाओं के साथ। प्रधानमंत्री कहते हैं ये भारत को मजबूती देगा, इसी को वोट देना। ये भारत का भविष्य है प्रज्वल रेवन्ना, उसको भगा दिया जाता है बीजेपी के द्वारा। पहलवान बेटियां जब जंतर मंतर पे लड़ रही थीं न्याय मांगने के लिए, तो यही स्वाति मालीवाल जो महिला आयोग की अध्यक्ष थीं, रात में उनके समर्थन में गई थी। पुलिस के लोगों ने घसीट के मारा था। हमने देखा यहीं उत्तर प्रदेश के अंदर कुलदीप सेंगर के मामले में, हाथरस के मामले में,
देश के प्रधानमंत्री खामोश रहते हैं, एक शब्द नहीं बोलते। आम आदमी पार्टी हमारा परिवार है, पार्टी ने अपना रुख साफ कर दिया है और मैं चाहता हूं जितने विषय मैंने आपके सामने रखे हैं, देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना चाहिए। स्वाति मालीवाल के मामले में जवाब देना, जब वो पहलवान बेटियों के लिए जंतर मंतर पे न्याय मांगने गई थी स्वाति मालीवाल जी, उस समय घसीट घसीट के मरवाया पुलिस वालों से। तो इसलिए इस पे राजनीतिक खेल ना खेलें, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं। धन्यवाद।